आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान राम जी स्वयं कह रहे हैं कि यदि मेरे पास सुख ये होता तो फिर मैं जंगलों में क्यों भ्रमण करता, मैं क्यों जंगलों में अपनी जानकी प्रिया का अन्वेषण करता। इसका मतलब राघव सरकार ने कहा ना कि नारद जी ने श्राप दिया था कि भटकना पड़ेगा तो भटके, किंतु भगवान राम जी को वो वनवास देखिए आपको एक बड़े काम की बात बताएं, हम कथा कीर्तन सत्संग पूजन शंकर जी का भजन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन की जो परिस्थिति है, देखिए सबके जीवन की अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी परिस्थिति है, सबके अपने अपने कष्ट हैं, अपने अपने लेवल के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। तुलसीदास जी कहते हैं गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। सब अपने से आगे वाले को देखकर कहते भैया हम दुखी हैं, इनसे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं। और याद रखिएगा सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव में दुखी ही हैं। गरीब को लगता है कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं, दो वक्त की रोटी मिल जाए। धनवान कहता है कि हमसे बढ़िया तो वो गरीब है, कम से कम दो वक्त की रोटी तो खा पा रहा है, डॉक्टर साहब ने तो हमें कुछ खाने भी मना किया। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहता रे हम कहां सुखी, सुखी तो राजा साहब है, देखो क्या शासन करते हैं। राजा कहे महाराजा, महाराजा कहे नहीं हम तो पृथ्वी के ही राजा, इंद्र देखो स्वर्ग का राजा है। और ऊपर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं हम भी सुखी नहीं, हम भी किसी के अधीन है। ऐश तो विष्णु भगवान की है। क्यों? बोले जिनके चरणों में ही लक्ष्मी जी बैठी हुई। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछ लिया, तुलसीदास जी आप बताइए संसार में सुखी कौन? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया सुखी कोई नहीं, दुखी सब है। किंतु यदि कोई मेरे से पूछे तो तुलसीदास जी कह रहे कि तुलसी जी जान विचार कहो। तुलसीदास जी कह रहे मैं विचार करके एक बात कह रहा हूं, तुलसी जी जान विचार कहो, सिय राम भजन बिनु जीव दुखारी, सिय राम भजन बिनु जीव दुखारी। बोले जो जो भगवान के भजन में नहीं लगा भले दुनिया भर की दौलत एकत्रित कर ले, दुनिया भर की दौलत एकत्रित करने के बाद भी जिसके जीवन में राम नाम नहीं, वो सबसे बड़ा दुनिया का दुखी व्यक्ति। और सबसे बड़ा सुखी कौन? बोले जिसके पास नमक रोटी भी नहीं है किंतु हाथ में माला है, उससे बड़ा दुनिया का कोई सुखी व्यक्ति नहीं। तो सबसे सुखी कौन? बोले जिसके पास राम नाम की माला है। इसी कारण भगवान से कहो मुझे दे दो भजन वाली, अरे वो माला मुझे दे दो भजन वाली, वो माला जो माला मीरा ने फेरी, अरे जो माला मीरा ने फेरी, तो मिल गया मुरली वाला, अरे मुझे दे दो भजन वाली, वो माला जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला सबरी ने फेरी। ये सब माला करते करते आज राघव जी को बुलाया। द्रौपदी के लिए तो भगवान वस्त्र बनकर ही आ गया। इसी कारण भैया ठाकुर जी से यदि कुछ मांगना है, महादेव से कुछ मांगना है तो महादेव से कहना प्रभु माल देकर हमें माया में मत फंसाओ, देना है तो नाथ अपनी वही वाली माला दे दो ना जो माला से आप दिन रात राम 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 करते। आपको पता ना 1 करोड़ श्लोकों की रामायण बांट दी भोले बाबा ने, किंतु पास में 2 अक्षर रख लिए, कौन से? रा और मां, राम। तो हम कथा कीर्तन
भगवत आराधन पूजन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं पता आप? सुखी होने के लिए, दुख हमारा दूर हो जाए नहीं। एक समझिएगा बात, हमारी जो स्थिति जो परिस्थिति है वो हमारा मन उसको स्वीकार करना सीख जाए। समझिएगा ये बात, हमारी जो भी स्थिति, आप किसी को देखकर ये नहीं कह सकते प्रभु हमें इसके जैसा बना दो, नहीं। आपकी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको स्वीकार करने की आदत डालिए। और वो आदत ऐसे नहीं डलती है, यदि भगवत आराधन भजन नहीं करोगे तो हमेशा शिकायत करते रहोगे। रामचरित मानस का आपको दर्शन करावे कि चक्रवर्ती जी को, दशरथ जी को राम वन की ओर जाएं, ये स्वीकार नहीं हुआ जीवन भर। इसी कारण राम बन गए और 4 दिन के अंदर दशरथ जी को वो परिस्थिति स्वीकार नहीं हुई, प्राण त्याग कर चले गए वो। और जंगल में जाने वाले, वनों में जाने वाले उन्हीं राम जी को वन अयोध्या की तरह अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वनवास को स्वीकार कर लिया। तो कथा कीर्तन भगवान का भजन क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाएं। क्या दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले श्याम, तेरी मर्जी का हे महादेव, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल श्याम। जो भी कराल मैं हूं तुम पर न्यौछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुम पर न्यौछावर। दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेल श्याम। और अंत में जब तुमसे ना सुलझे ना तुम्हारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान महादेव से कहना प्रभु अब अपना संभालो इंतजाम, हम तो थक गए।